शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अभी रिसेंट हमारे साथ एक वाकया हुआ और वो वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी आप लोग तक पहुंच गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे साथ इतना बड़ा वाकया हो गया और काफ़ी लोगों की ना अलग अलग राय है इसमें। तो सबसे पहले तो भाई सीसीटीवी फुटेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डकैत आते हैं, हमारे पास ही हमसे पीछे दो बंदे बैठे हुए थे, एक खातून थी और एक लड़का था। उसके पास आते हैं और उन दोनों से बड़े एक्सपेंसिव मोबाइल थे उन दोनों के पास और वो ले गए। फिर उसके बाद वो हमारे पास आता है डकैत ना, एक था, हमें तो लगता है ना एक था, मगर मैं अभी बताता हूँ कितने थे। तो डकैत हमारे पास आता है, फिर सबसे पहले तो इबत भाई उस तरफ निकल जाते हैं, जैसा कि आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा, इस तरफ इबत भाई निकल जाते हैं। मुश्कात भाई ने बड़ी महारत से अपना मोबाइल जो है वो ज़मीन के नीचे फेंक दिया और मैं बैठा रह गया। तो वो मेरे पास आ गया। अब वो मेरे पास आते ही उसने तकरीबन 50 से 60 गालियां तो ऐसी ही उसने बक दी होंगी और सामने मेरे गन रखी और मतलब बिल्कुल मुझे गन पॉइंट किया उसने और बार बार उसने ही कहा जल्दी कर मोबाइल दे वरना गोली मार दूंगा। बार बार उसने मुझे रिकॉल कराया और उसके बावजूद आपने ये देखा होगा कि मैंने उसको मोबाइल नहीं दिया। जैकेट में मोबाइल बिल्कुल यहाँ रखा था और मेरी जेब में तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपए भी थे। तो अगर मैं चाहता तो मैं यूं करके निकालता, मोबाइल के कवर के पीछे जो अक्सर लोग पैसे रखते हैं, तो अगर मैं चाहता तो मैं यूं ही करके मोबाइल निकालता और यूं ही दे देता, बिल्कुल प्यारे अंदाज से। तो मैंने नहीं दिया। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अटैम्प्ट करूं और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने अटैम्प्ट क्यों नहीं किया, ये भाग गए। काफ़ी लोग अलग अलग राय दे रहे और अभी बताता हूँ मैं हुआ क्या। फिर हमारे साथ ये हुआ कि वो सीसीटीवी में आपने देखा उसने बाकायदा मुझे लाते मारी। अब वो उस तरफ जब घूमा तो मैं भाग गया आगे की तरफ। जब मैं आगे की तरफ भागा, अब ये सीसीटीवी के हट के मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ हमारे साथ। जब मैं आगे भागा, मुझे अपने भाइयों का अभी तक नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। मैं गार्ड के पास गया और गार्ड को मैंने कहा कि इसके ऊपर फायर करो। मैंने उसके हाथ से छीनने की कोशिश की। बोल रहा है साहब ये तो गन खराब है, मिनी रिपीटर, मतलब दिखने में ऐसी लग रही है ये भी कुछ नहीं होगी ऐसी, मतलब मिनी रिपीटर तो आपने देखी होगी, अगर आपके पास गूगल नेट है, सब चीज़ें यूट्यूब चला रहे हैं तो आप उसको सर्च करें मिनी रिपीटर होती क्या है। इतनी छोटी सी होती है और छन्नी कर देती है सामने वाले को। वो कह रहा है मेरी गन खराब है। अब आप उससे एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हैं कि वो गार्ड आपने रखा हुआ है तनख्वाह पे, वो उसको कह रहा है कि भाई मेरी गन खराब है। मतलब ये आलम है हमारे इस मुल्क का कि गार्ड्स के पास गनें खराब है। तो और वो जो गन लेकर आते हैं वो तो बिल्कुल रियल लेकर आते हैं। भाई मेन फूड स्ट्रीट पे 5 स्टार, मैं बताता चलूँ 5 स्टार की फूड स्ट्रीट पे काफ़ी लोगों ने ये कहा कि भाई कहाँ पे हुआ आपके साथ, तो मैं बताता चलूँ मेन स्ट्रीट फूड स्ट्रीट जो है 5 स्टार की, उसी दिन उसी वक्त उसी तारीख को 3 दर्जन से 4 दर्जन मोबाइल पूरी पट्टी से छिने। जहाँ पे हम बैठे थे, हम सबसे कोने पे बैठे हुए थे और उसी पूरी पट्टी में मोबाइल छिन गए। अब आप दिल पे हाथ रख के एक दफा खुद बताएं, क्या 3 दर्जन मोबाइल छीनना एक बंदे का काम है? और आप मुझसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि मैं उनके ऊपर अटैक करूं। सही है भाई, चलो भाई। अब मैं आपको अपनी जगह रख के दिखाता हूं कि सोचो आप सही है, आप उस जगह पे खड़े हो, उस पोजीशन पे खड़े हो, आपने उसके ऊपर अटैक किया, सही है, और आपको लग जाती है गोली। और आपको गोली भी ऐसी जगह लगती है जो अभी रिसेंट उससे एक दिन पहले हमें खबर सुनने में आई थी कि अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करे, उसके यहाँ गोली लगी। सिर्फ वो अपनी माँ को देखने आया था कि मतलब क्या हो क्या रहा है बाहर, उसने देखा और वो सिर्फ भागता हुआ आया और उसने गोली मार दी। भाई हम इतने संगदिल हो गए हैं, इतने बगैरत हो गए हैं, हम लोग इतने बगैरत हो गए कि एक शख्स किसी की ज़ात के ऊपर मौत का परवाना लेके खड़ा है और हम उस चीज़ में भी इंटरटेनमेंट तलाश कर रहे हैं। मतलब इतने गिर गए, इतने नीच हो गए हम लोग। कभी अपने ऊपर रख के सोचेंगे ना, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हुआ क्या है। आप इस चीज़ में भी इंटरटेनमेंट तलाश कर रहे हैं कि अरे यार इसने कोई अटैक नहीं किया, भाग गया, है मतलब इसमें भी मजाक उड़ा रहे हैं। यार खुदा का खौफ करो, मतलब किसी का डर है? अगर तुम वहाँ होते, चलो अल्लाह का डर है सबको भाई, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। वही वाली बात मैं कहूँगा, खुदा ना खास्ता अगर उसकी गोली चली भी, गोली पीछे बैठे शख्स कहीं भी, मेरे 3 भाई मौजूद थे पीछे, एक फैमिली बैठी हुई थी मेरी, वो मेरे लिए ज़्यादा अजीज है। मेरी जान भले चली जाती, कुछ भी हो जाता, अगर मैं उसके ऊपर अटैक करता, मेरे ऊपर गोली नहीं चलती। एक और बात मैं कहूँगा आपसे कि हर जगह ना, हर जगह जान का इस्तेमाल नहीं होता, हर जगह जान लगानी नहीं होती अपनी, वही हर जगह ताकत इस्तेमाल हो रही है, कहीं नहीं, हर जगह आपको दिमाग का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। अगर उस सिचुएशन में मैं दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, ताकत का मुजाहरा करता, ताकत का इस्तेमाल करता, तो कुछ भी हो सकता था। मगर उसकी एक चली हुई गोली किसी पीछे बैठे शख्स का घर उजाड़ देती। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, ऐसा हो सकता था। भाई दूर से खड़ा शख्स जो है ना, वो सिर्फ देख सकता है
और मजाक उड़ा सकता है। जिसके ऊपर गुजरती है ना, सिर्फ उसको उस दुख का एहसास होता है। एट द एंड मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की जान की और माल की हिफाजत फरमाए और हम पे कोई ऐसा बुरा फेज ना दिखाए कि हमारे ऊपर कोई शख्स गन रख के खड़ा हो और हम जिंदगी मौत की कश्मकश में। जो पानी का मसला है, गैस का मसला है, लेकिन एक और बड़ा मसला जो कि बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित होता जा रहा है वो है यहाँ की स्ट्रीट क्राइम्स और डकैती की जो वारदातें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं और बड़े बड़े दावों के बावजूद ये मसला ऐसा है जो कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। जनाब, एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया सामने आया है जिसमें सीसीटीवी फुटेज जब मीडिया पे शेयर हुई एक दुकान पे डकैती की, तो डकैत अगले दिन दोबारा आया और उसने दोबारा वही दुकान लूट ली। ये बेसिकली उस डकैत की जानिब से, उसके गैंग की जानिब से, उस सोच की जानिब से जो कि माशरे में बदअमनी फैला रही है। इंतजामिया को, पुलिस को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुला चैलेंज है कि हम अपनी वारदातें करते रहेंगे, आपने जो करना है आप कर लीजिए। कराची में बैंकों से रकम निकालने वालों का ताक़ुब करके लूट मार की वारदातें बढ़ने लगी हैं। तारिक रोड पर निजी बैंक से 20 लाख रुपए निकालने वाला शहरी लुट गया है। कामिल आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। कामिल, इस फुटेज को डिस्क्राइब कीजिएगा। जी देखिए, सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। ये मुल्जिमान हैं जो मोटरसाइकिल के ऊपर नजर आ रहे हैं। एक ने हेलमेट पहना हुआ है और दूसरा उसके साथ है कैप पहना हुआ है और मास्क पहना हुआ है। गाड़ी जो है रकम निकालवा के लेके आ रहे हैं गाड़ी के अंदर। वो गाड़ी आके रुकती है, मुल्जिमान उनके ताकुब में होते हैं और बड़े इत्मीनान के साथ गाड़ी का रुकने का इंतजार करते हैं। जैसे ही वो गाड़ी रुकती है, एक बैंक से रकम लाने वाला जब गाड़ी से उतरता है और दूसरा दरवाजा खोलता है तो मुल्जिमान उनको टारगेट करते हैं, असला दिखाते हैं और उसके बाद गाड़ी में एक पैकेट में रखे हुए 20 लाख रुपए उनसे छीनते हैं और उसके बाद ये फरार होते हैं। बात हम करेंगे शहर कायद कराची की, जिसके अमन को लगता है कि किसी की नजर लग गई है। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि दिन दिहाड़े डकैतियों की वारदातें हो रही हैं। पुलिस बिल्कुल मंजर से गायब लगती है। यहाँ के जो शहरी हैं वो अपने आप को बिल्कुल बेयारो मददगार महसूस करते हैं। हमने एक पिछले दिनों एक पैटर्न से देखा है, पिछले हफ्ते भी देखा कि एक शहरी किस तरीके से बैंक से 10 लाख की रकम लेके निकला है। जब वो निकला है तो बाद में उसको डकैत पड़ गए और उन्हें उससे उसके पैसे भी छीने और उसको गोली मार के चले गए। और कल का दिन भी ऐसा था। कल एक नहीं, दो नहीं, कल तीन वारदातें हुए शहर कायद में और यही हुआ कि मज़ाहमत पे गोली मार के चले गए, वो भी दिन दिहाड़े। और ऐसा लगता है जैसे कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, सत्ती कोई पूछने वाला ही नहीं है। जी, कराची मिनी पाकिस्तान है। 70% से ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होता है, लेकिन लगता ये है कि नए साल के आगाज के साथ ही ये जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ये इन दहशतगर्दों के लिए, मिसक्रिएंट्स के लिए, इन लोगों के लिए जो लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, इन डकैतों के लिए ये सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और ये वाकया तवातुर से हो रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं? क्या शहर को इन्हीं डकैतों को ऐसे अनासर के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है और कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है? कराची में पुलिस टारगेट किलिंग भी करती है, भत्ताखोरी और चोरी भी, लेकिन ऑब्वियसली उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि सिंध सरकार को मतलब होता है सिर्फ कि उनके पसंद का मनपसंद आईजी आ जाए, बाकी फिर पुलिस जो दिल चाहे वो करती रहे। एक और अफसोसनाक खबर, कराची में घर के बाहर मां बेटे को गोली मारने का एक और वाकया। अजीजाबाद में घर के बाहर लूटमार की कोशिश, मुजाहिमत पर मां और बेटे को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। और अब खबर यह है कि कराची में SSU का कमांडो डाकुओं का कमांडर निकला। कराची एयरपोर्ट पुलिस ने डकैत एहलकार नवीद अहमद को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का कमांडो कराची में डकैत गैंग चलाता रहा। पुलिस ने कमांडो नवीद को साथियों समेत गिरफ्तार किया, जबकि एक साथी की तलाश जारी है। ट्रैफिक एहलकार भी गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल्स में शामिल है। 4 रुकनी गिरोह शाह फैसल कॉलोनी से ऑपरेट करता था। एक अहम बात आपको बताएं कि अब तक कराची में ये होता था कि लोग बैंकों से रकम निकलवा कर जाते थे तो डकैत ताकुब करते हुए उनके घरों के तक पहुंचते थे और फिर घर की दहलीज पर वारदात करते थे। लेकिन एक ये वाकया पेश आया, ये फैमिली माँ बेटे लियाकताबाद सराफा मार्केट से ज्वेलरी सेट लेके निकले थे। लियाकताबाद से फेडरल बी एरिया डकैत इनका ताकुब करते हुए घर की दहलीज पे आए हैं। इन्होंने मुज़ाहमत भी की, थोड़ी देर जो जेवरात थे फौरी तौर पर नहीं दिए, जिसकी वजह से डकैतों ने माँ और बेटे दोनों को गोलियां मार दी और इनसे जो सोने का सेट था वो छीनकर फरार हो गए।